गुड मॉर्निंग। विद्यालय की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत। 12th क्लास के सिलेबस में अपना 16वां लेसन चल रहा था, यानी सेकेंड बुक का चौथा लेसन चल रहा था, जिसमें 3-4 टॉपिक इससे पहले 16वें लेसन के हो चुके हैं, जिसमें पशु संपदा, वन संसाधन, मत्स्य संसाधन, जल संसाधन, ये 4 टॉपिक्स आपको बता दिए गए। उम्मीद है आपको ठीक प्रकार से समझ में भी आया होगा। आगे अपन 16वें लेसन का अगला बिंदु देखते हैं, खनिज संसाधन के बारे में। देखिए, खनिज संसाधन को समझने से पहले सबसे पहले अपन ये देखें खनिज होते क्या है, खनिज की परिभाषा क्या है। देखिए, वे सभी प्राकृतिक पदार्थ जो खनन कार्य के द्वारा वे सभी प्राकृतिक पदार्थ जो खनन कार्य के द्वारा अर्थात भूमि को खोदकर प्राप्त किए जाते हैं, उन्हें खनिज कहा जाता है। खनिज की परिभाषा क्या हो गई? वे सभी प्राकृतिक पदार्थ जो या तो भूमि को खोद करके प्राप्त किए जाते हो या जिन्हें खनन कार्य के द्वारा मानव प्राप्त करता है, वो पदार्थ क्या कहलाते हैं? खनिज। देखिए, मुख्यतः जो खनिज है, कुछ खनिज तो ऐसे होते हैं जो एक तत्व के संगठन से बन जाते हैं, और कुछ खनिज ऐसे होते हैं जिनमें 2 तत्वों का संगठन होता है। खनिजों का रंग, खनिजों का घनत्व, खनिजों की कठोरता, पारदर्शिता, संरचना, भाग, रासायनिक संगठन, ये सारी खनिजों की विशेषताएं होती हैं। कुछ खनिज पारदर्शी होते हैं, कुछ अपारदर्शी होते हैं। कुछ खनिज अपने स्वरूप में कहे उनका घनत्व, कठोरता, कोमलता, ये अलग अलग प्रकार के प्रत्येक खनिज के अंतर्गत होती है, वो उनकी अपनी विशेषता है। देखिए, मुख्यतः वर्तमान में ऐसा माना जाता है भूगोलवेताओं के द्वारा कि मानव को लगभग कितने प्रकार के खनिजों का ज्ञान है? 1600 प्रकार के खनिज ऐसे हैं जिनका ज्ञान मानव को है। और इन 1600 में से अपने भारत की बात करें तो अपने भारत में लगभग 125 खनिज ऐसे हैं जो अपने भारत के अंतर्गत खनन कार्य के दौरान प्राप्त किए जाते हैं। कोई दिक्कत? मुख्यतः भारत में खनिज वितरण की अपन बात करें तो देखिए, मुख्यतः भारत में खनिज का जो वितरण है वो 6 मेखलाओं में, 6 मेखलाओं का मतलब है 6 क्षेत्र, 6 पेटियां। अपने भारत में खनिज का जो वितरण है वो 6 केंद्रों के रूप में, 6 पेटियों के रूप में, 6 मेखलाओं के रूप में पाया जाता है। 6 पेटियां हैं। जैसे पहली झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल मेखला। समझ गए कि मेखला का मतलब, यानी क्षेत्र वाइज अलग अलग 6 पेटियां बना दी गई हैं। दूसरा दूसरी खनिज की पेटी है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र मेखला।
तीसरा है कर्नाटक तमिलनाडु मेखला, बाद में चौथी खनिजों की पेटी है राजस्थान गुजरात मेखला, पांचवी खनिज पेटी है केरल मेखला, और छठवीं खनिज पेटी है हिमालय मेखला। भारत में खनिजों के वितरण की बात करें तो भारत में खनिजों का जो वितरण है वो 6 केंद्रों के रूप में, 6 पेटियों के रूप में, 6 मेखलाओं के रूप में भारत का जो खनिज है वो वितरित है। नंबर 1 पहली पेटी है भारत में झारखंड उड़ीसा पश्चिम बंगाल पेटी। दूसरी खनिज पेटी है मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ आंध्र प्रदेश महाराष्ट्र मेखला। नंबर 3 कर्नाटक तमिलनाडु मेखला। नंबर 4 राजस्थान गुजरात मेखला। नंबर 5 केरल मेखला और नंबर 6 हिमालय मेखला। कई बार 2 नंबर का प्रश्न आया हुआ है बोर्ड एग्जाम में कि अपने भारत में विद्यमान खनिज वितरण की कोई 3 मेखलाओं के नाम लिखिए। तो ये 6 मेखलाओं के नाम आपको ठीक प्रकार से ध्यान में होने चाहिए। देखिए प्रथम पेटी के ऊपर बात करें, सामान्य रूप से ठीक प्रकार समझिए। झारखंड उड़ीसा पश्चिम बंगाल जो मेखला है इसमें लोहयस्क कोयला मैग्नीज अभ्रक तांबा और चूना पत्थर सर्वाधिक पाया जाता है। झारखंड उड़ीसा पश्चिम बंगाल जो मेखला है उसमें सर्वाधिक क्या पाया जाता है? लोहयस्क कोयला मैग्नीज अभ्रक तांबा चूना पत्थर, ये इसकी बात हो गई। दूसरा मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ आंध्र प्रदेश महाराष्ट्र जो मेखला है इसमें लोहयस्क चूना पत्थर ग्रेनाइट हीरा अभ्रक मैग्नीज तांबा। फिर से देख लो, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र मेखला में सर्वाधिक क्या मिलता है? लोहयस्क चूना पत्थर मैग्नीज ग्रेनाइट हीरा अभ्रक तांबा। तीसरा है कर्नाटक तमिलनाडु मेखला, इसमें सोना जिप्सम तांबा मैग्नीज कोयला और चूना पत्थर। कर्नाटक तमिलनाडु मेखला में सर्वाधिक रूप से क्या मिलता है? सोना जिप्सम तांबा मैग्नीज कोयला चूना पत्थर। चौथा है अपना राजस्थान गुजरात मेखला, राजस्थान गुजरात मेखला। राजस्थान जो गुजरात मेखला है इसमें चांदी सीसा जस्ता अभ्रक तांबा नमक पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस। राजस्थान गुजरात मेखला में सर्वाधिक क्या मिलता है? चांदी सीसा जस्ता अभ्रक तांबा नमक पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस। पांचवा है केरल मेखला, पता भी आपको कई बार बताया भी है, चिकनी मिट्टी के लिए प्रसिद्ध है। फिर भी केरल मेखला में जो खनिज पाए जाते हैं मोनोजाइट जिरकन इल्मेनाइट गार्नेट चिकनी मिट्टी। केरल मेखला में कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं? मोनोजाइट जिरकन इल्मेनाइट गार्नेट चिकनी मिट्टी। हिमालय मेखला, हिमालय मेखला में सोना चांदी तांबा टंगस्टन सीसा जस्ता। ठीक है, ये महत्वपूर्ण 6 पेटियां
अपने भारत के अंतर्गत विद्यमान है, जहां पर सर्वाधिक खनिजों का केंद्र पाया जाता है। कोई दिक्कत? आगे ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले देखते हैं पढ़ें खनिज लौह अयस्क के बारे में। देखिए, आपको ध्यान में है कि वर्तमान जो युग है इसे कौन सा युग कहा जाता है? लौह युग। कारण सामान्य से लेकर बड़ी से बड़ी मशीन का निर्माण या छोटे से लेकर बड़े से बड़े उद्योग का विकास लोहे के अभाव में संभव नहीं है। यही कारण है कि वर्तमान युग है वो लौह युग या लौह इस्पात युग भी कहा जाता है। देखिए, लौह अयस्क में जो लोहा पाया जाता है उस लौह अयस्क में पाए जाने वाली लोहे की जो मात्रा होती है वह लोहे की मात्रा अलग अलग होती है। भाई, जो लौह अयस्क है उस लौह अयस्क में जो लोहा पाया जाता है वो सारा एक समान नहीं होता। कुछ लौह अयस्क में कम लोहांश वाले लौह अयस्क पाए जाते हैं, कुछ में अधिक वाले। तो कुल मिलाकर इस आधार पर लौह जो अयस्क है ये लौह अयस्क कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार का होता है। कौन कौन से? मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट, सिडेराइट। 4 प्रकार लौह अयस्क कौन कौन से? मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट, सिडेराइट। 4 प्रकार। मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट, सिडेराइट। लौह अयस्क कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। 4 प्रकार कौन कौन से? मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट और सिडेराइट। देखो, मैग्नेटाइट होता है सर्वोत्तम लौह अयस्क, सबसे उत्तम क्वालिटी का लौह अयस्क कौन सा होता है? मैग्नेटाइट, जिसमें लोहांश की मात्रा पाई जाती है कितनी? 72% लोहांश की मात्रा पाई जाती है। उत्तम क्यों है? क्योंकि ये आग्नेय चट्टानों से प्राप्त है और इसका रंग कैसा होता है? काला। सर्वोत्तम किस्म का लौह अयस्क कौन सा है? मैग्नेटाइट। कितनी लोहांश की मात्रा पाई जाती है? 72%। सर्वोत्तम क्यों है? क्योंकि ये सर्वोत्तम आग्नेय चट्टानों से पाया जाता है। किस रंग का होता है? काले रंग का। दूसरा आता है हेमेटाइट, जिसमें लोहांश की मात्रा पाई जाती है कितनी? 60 से 70%। रंग होता है लाल या भूरे रंग का लौह अयस्क होता है। ये आग्नेय से प्राप्त होता है मैग्नेटाइट तो, और ये प्राप्त होता है कौन सी चट्टानों से? धारवाड़, कुड़प्पा, धारवाड़ व कुड़प्पा से प्राप्त। इसके ठोस कण भी पाए जाते हैं और चूर्ण के रूप में भी ये विद्यमान होता है। तो ये हेमेटाइट हो गया, जिसमें लोहांश की मात्रा 60 से 70%, लाल या भूरा रंग का, धारवाड़ व कुड़प्पा से प्राप्त। तीसरा आता है लिमोनाइट। लिमोनाइट लौह अयस्क में लोहांश की मात्रा पाई जाती है कितनी? 30 से 60%। रंग होता है इसका कैसा? पीलापन लिए हुए। मुख्यतः निम्न कोटि का होता है, निम्न कोटि का होता है। और कहां से मिलता है? परतदार चट्टानों से प्राप्त होता है। तो लिमोनाइट, जिसमें लोहांश की मात्रा
30 से 60%। रंग पीलापन लिए हुए, किसमें? निम्न कोटि की। कहां से प्राप्त होता है? परतदार चट्टानों से। फिर है सिडेराइट, लोहांश की मात्रा बहुत कम, अपन कह सकते हैं लगभग 10% या उससे भी कम। रंग होता है इसका हल्का भूरा या राख के समान इसका रंग होता है। यह गठिया किस्म का होता है, गठिया किस्म। और इसका आर्थिक महत्व कुछ नहीं होता। ये 4 प्रकार के लोहे हैं। फिर से देख लो ठीक प्रकार से। देखिए मुख्यतः लोहांश की मात्रा के आधार पर जो लौह अयस्क है, ये लौह अयस्क कितने प्रकार के पाए जाते हैं? 4 प्रकार के पाए जाते हैं। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट, सिडेराइट। सबसे उत्तम किस्म का लौह अयस्क होता है मैग्नेटाइट, उससे कम उत्तम हेमेटाइट, उससे निम्न लिमोनाइट और सबसे निम्न सिडेराइट। किस आधार पर? लोहांश की मात्रा के आधार पर देखते हैं। मैग्नेटाइट सर्वोत्तम किस्म का होता है, जिसमें लोहांश की मात्रा 72% पाई जाती है। आग्नेय चट्टानों से प्राप्त होता है, काले रंग का होता है, सर्वोत्तम किस्म का होता है। नंबर 2 हेमेटाइट। हेमेटाइट में लोहांश की मात्रा पाई जाती है 60 से 70%। रंग होता है इसका लाल व भूरा। और धारवाड़ व कुड़प्पा जो चट्टाने हैं उनसे प्राप्त होता है। लिमोनाइट लोहांश की मात्रा पाई जाती है 30 से 60%। कुछ पीलापन लिए हुए होता है, निम्न कोटि का होता है, परतदार चट्टानों से प्राप्त होता है। लास्ट है सिडेराइट। यह निम्न किस्म का होता है, जिसमें लोहांश की मात्रा 10% से भी कम होती है, हल्का भूरा होता है, राख के जैसा होता है, गठिया किस्म का होता है और इसका कोई आर्थिक महत्व नहीं है, कोई दिक्कत। अब देखते हैं अपने भारत में लौह अयस्क प्राप्ति क्षेत्र, जिसमें सबसे पहले आता है राज्य कर्नाटक। देखिए कर्नाटक का लौह अयस्क उत्पादन में भारत में कौन सा स्थान है? प्रथम। भारत में जितना लौह अयस्क उत्पादन होता है उसका लगभग 24.80% अकेले कर्नाटक में होता है। सर्वाधिक कौन सी किस्में कर्नाटक के अंतर्गत होती है? तो कर्नाटक में सर्वाधिक किस्म होती है हेमेटाइट। कितने भंडार हैं? 1.45 अरब टन के भंडार, अनुमानित भंडार कर्नाटक के अंतर्गत विद्यमान है। कर्नाटक में कहां कहां? तो कर्नाटक में देखो क्षेत्र बाबा बुदन की पहाड़ी, बेल्लारी, चिकमंगलूर, बाबा बुदन की पहाड़ी, बेल्लारी, चिकमंगलूर, शिमोगा, चित्रदुर्ग, ये प्रमुख है। ये कर्नाटक कंप्लीट ध्यान दीजिएगा। लौह अयस्क प्राप्ति क्षेत्रों में पहला आता है कर्नाटक। कर्नाटक भारत में प्रथम स्थान। भारत के कुल उत्पादन का 24.80%। हेमेटाइट किस्म का लौह अयस्क मिलता है। अनुमानित भंडार यहाँ पर 1.45 अरब के हैं। प्रमुख क्षेत्रों में बाबा बुदन की पहाड़ियां, बाबा बुदन की पहाड़ियों को और क्या कहा जाता है? कादर। तो कादर क्षेत्र है ये बाबा बुदन की पहाड़ियां। बेल्लारी
चिकमंगलूर, शिमोगा, चित्रदुर्ग। दूसरे स्थान पर आता है अपने भारत में लौह अयस्क उत्पादन में उड़ीसा। दूसरा स्थान भारत के कुल उत्पादन का 22.13%। यहां पर भी हेमेटाइट किस्म का लौह अयस्क उत्पादित होता है। प्रमुख क्षेत्र मयूरभंज, सुंदरगढ़, कटक, संबलपुर, ये प्रमुख क्षेत्र है। फिर से देखो, भारत में लौह अयस्क उत्पादन में दूसरा स्थान किसका है? उड़ीसा का। कितना उत्पादन होता है? भारत के कुल उत्पादन का लगभग 22.13%। मुख्यतः यहां पर हेमेटाइट किस्म का लौह अयस्क उत्पादित किया जाता है और प्रमुख क्षेत्र है मयूरभंज, सुंदरगढ़, कटक और संबलपुर। तीसरे स्थान पर आता है छत्तीसगढ़। लौह अयस्क उत्पादन में कौन सा स्थान भारत में? तीसरा। भारत के कुल उत्पादन का 19.97% यहां पर होता है और यहां पर भी सर्वाधिक रूप से कौन से किस्म का? हेमेटाइट किस्म के लौह अयस्क का ही उत्पादन यहां पर सर्वाधिक होता है। बस्तर, दुर्ग, बिलासपुर, ये प्रमुख क्षेत्र हैं। बस्तर, दुर्ग, बिलासपुर और जबलपुर, ये तीन प्रमुख क्षेत्र है अपने भारत के जहां पर लौह अयस्क का उत्पादन होता है। छत्तीसगढ़ कौन सा स्थान? तीसरा स्थान। कितना प्रतिशत? 19.97%। कौन सा किस्म? हेमेटाइट। प्रमुख क्षेत्र बस्तर, दुर्ग, बिलासपुर और जबलपुर। इसके अलावा अपन देखें चौथे स्थान की बात करें अपन, चौथे स्थान पर आता है कौन? गोवा। कौन से स्थान पर? लौह अयस्क उत्पादन में भारत में चौथे स्थान पर। कितना लौह अयस्क उत्पादन होता है गोवा में? संपूर्ण भारत का 18.05%। लेकिन यहां पर कौन सी किस्म का लौह अयस्क प्राप्त होता है? सिटेराइट, जिसे अपने क्या कह सकते हैं? गठिया किस्म का लौह अयस्क यहां पर प्राप्त होता है गोवा में। प्रमुख क्षेत्र यहां पर मिर्ना, अदोल, ये प्रमुख क्षेत्र है। यहां पर प्रिंस सरेम, ये प्रमुख क्षेत्र है। और फिर पांचवें नंबर पर आता है लौह अयस्क उत्पादन के अंतर्गत कौन? पांचवें स्थान पर है झारखंड। भारत में कौन से स्थान पर? पांचवें स्थान पर, जहां पर कितना? 14.11% लौह अयस्क उत्पादित किया जाता है। नोआ मंडी और हजारीबाग, नोआ मंडी और हजारीबाग यहाँ के प्रमुख क्षेत्र। ये 5 राज्य हैं सर्वाधिक लौह अयस्क उत्पादन के। इनके अलावा महाराष्ट्र है, आंध्र प्रदेश है, तमिल है, बिहार है, पश्चिम बंगाल है, जम्मू कश्मीर है, उत्तराखंड है, हिमाचल प्रदेश है, गुजरात है, राजस्थान है, उत्तर प्रदेश है। यहाँ पर भी लौह अयस्क निकाला जाता है। ये लौह अयस्क कंप्लीट है। तो लौह अयस्क प्राप्ति क्षेत्रों के अंतर्गत भारत के मुख्यतः 5 राज्यों की अपन बात करें जहां पर सर्वाधिक उत्पादन होता है, तो 5 राज्य सर्वाधिक उत्पादन वाले कौन कौन से होंगे? कर्नाटक, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, गोवा और झारखंड। लौह अयस्क उत्पादन में भारत में पहला स्थान किसका? कर्नाटक का। दूसरा स्थान उड़ीसा का। तीसरा स्थान छत्तीसगढ़ का। चौथा स्थान गोवा का। पांचवा स्थान झारखंड का। कर्नाटक में भारत का कुल कितना लौह अयस्क? 24.80%। उड़ीसा में 22.13%। छत्तीसगढ़ में 19.97%। गोवा में 18.05% और झारखंड में 14.11%। कोई दिक्कत?
कर्नाटक में सर्वाधिक लौह अयस्क कौन सी किस्म का होता है? हेमेटाइट का। उड़ीसा में सर्वाधिक कौन सी किस्म का लौह अयस्क पाया जाता है? उड़ीसा में पाया जाता है मुख्यतः हेमेटाइट का। और छत्तीसगढ़ में भी किसका पाया जाता है? हेमेटाइट का। तो प्रथम से लेकर तृतीय तीनों स्थान है वहां पर तो हेमेटाइट किस्म का। गोवा इसमें सामान्य किस्म का या निम्न किस्म का, और झारखंड के अंतर्गत भी सामान्य किस्म का लौह अयस्क पाया जाता है, कोई दिक्कत। नोवा मंडी सिंहभूमि से मतलब है इसका। ये अपना लौह अयस्क कंप्लीट। आज के वीडियो में इतना ही। मुख्यतः 5 टॉपिक आपके सोल्यूशन के हो चुके हैं। कल अपन देखेंगे तांबा, एल्यूमिनियम, इनके बारे में। पहला टॉपिक आपको पशु संपदा बताया गया। देखिए मैं इसलिए बार बार बता रहा हूं कि 16वां लेसन क्या है, थोड़ा बड़ा लेसन है, 7-8 टॉपिक है इसमें, तो प्रत्येक टॉपिक आपको अलग अलग याद करना है 16वें लेसन में। पहले पशु संपदा का टॉपिक है वो क्लियर करोगे, उसके बाद में वन संसाधन वो ठीक प्रकार देखोगे, मत्स्य संसाधन वो ठीक प्रकार देखोगे, फिर जल संसाधन बताया गया वो आप ठीक प्रकार से देखोगे, फिर आज खनिज संसाधन स्टार्ट किया है 5वां बिंदु। तो ये 5 बिंदु आपको ठीक प्रकार से समझने हैं, ठीक प्रकार से देखने हैं। इनमें से कई बार निबंधात्मक प्रश्न में दे देता है, जैसे लौह अयस्क के उद्योग के लौह अयस्क के बारे में दे दिया, भारत में लौह अयस्क के वितरण के बारे में दे दिया, 6 पेटियों के बारे में दे दिया, वितरण के बारे में दे दिया, किस्मों के बारे में दे दिया। तो आपको ये ठीक प्रकार से तैयार करना है। धन्यवाद। आज इतना ही शेष करते हैं।